जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट कुशा की। देखिए, जिस तरीके से हमारे पास अभी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वैसे ही हम अपने इंडिया का इंडिजिनस सिस्टम बनाने वाले हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा, जो कि हमें हेल्प करेगा टू प्रोटेक्ट आवर नेशन, कि हम एक तरीके का शील्ड बना पाए जिससे हम क्या कर पाए, हमारे नेशन को प्रोटेक्ट कर पाए। जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे देखा कि S-400 और उसके साथ काफी जो अलग अलग हमारे मिसाइल्स से, एयरक्राफ्ट से कई सारे थे, लेकिन मोस्टली जो डिफेंस का काम किया था वो किसने किया था? S-400 ने किया था, और उसका काफी नाम हुआ था उस टाइम पे कि हाँ S-400 ने डिफेंड किया। वैसे हम अपना इंडिजिनस बनाने वाले हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा। तो एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम कई सारे अलग अलग मिसाइल्स बनाएंगे, अलग अलग चीजों का यूज करेंगे, अलग अलग डिफेंस सिस्टम का यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि अकेला कोई एक डिफेंस सिस्टम है कि हाँ एक मिसाइल होगी, ऐसा नहीं है। एक प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हम कई सारी चीजों का यूज करेंगे और हमारे नेशन को प्रोटेक्ट करेंगे एक शील्ड बना के। तो इंडिया का इंडिजिनस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ये, मतलब लंबी रेंज तक। देखो, इसके अंदर अलग अलग फेज के अलग अलग मिसाइल्स बनाएंगे, अलग अलग इंटरसेप्टर मिसाइल M1, M2, M3, जिसका अलग अलग काम रहेगा, वो हम देखेंगे अभी। इसका डिजाइन किया गया है कि इंटरसेप्ट करे और डिस्ट्रॉय करे एनिमी की बैलिस्टिक मिसाइल को, फाइटर जेट्स को, ड्रोन्स को, क्रूज मिसाइल को, मतलब कुछ भी हो, क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, फाइटर जेट्स हो, ड्रोन हो, कुछ भी अगर हमारे ऊपर अटैक करता है तो वी वुड बी केपेबल टू डिस्ट्रॉय देम एंड इंटरसेप्ट देम। कौन जॉइंट मतलब डेवलप कर रहा है इसको? तो IAF विथ DRDO, बोथ आर डेवलपिंग इट। देखो ये कैसा है, जैसे इजराइल का एरो 2 और एरो 3 जो है, US का थर्ड सिस्टम है, तो उसी के जैसा, उससे इवन काफी अच्छा हमारा सिस्टम होगा ये। अगर हम इसकी बात करें तो अप्रूव किया गया था इंडियन कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी अक्टूबर 2023 में, इसको अप्रूवल मिल गया था। उसके बाद इसका बनना है, काम स्टार्ट हो गया था। एस्टिमेटेड जो कॉस्ट थी इसकी 21,700 करोड़ थी। प्रोडक्शन जो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड एंड BEL का था। की पर्पस जो है इसका क्या है कि मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम बनाना, किसके लिए? इंडिया के लिए। मल्टी लेयर नेशनल मिसाइल शील्ड बनाना, मतलब डिफेंस सिस्टम अलग अलग शील्ड, जैसे अलग अलग लेयर में, जैसे ये हमारा देश है तो उसके ऊपर अलग अलग लेयर्स में क्या हो, शील्ड बनी हो, जिससे हमें प्रोटेक्शन मिल पाए। अलग अलग सिटीज, क्रिटिकल डिफेंस बेस, न्यूक्लियर साइट, स्ट्रेटेजिक कमांड सेंटर, मतलब हर जगह, ऐसा नहीं सिर्फ बॉर्डर पे, हमारे नेशन के अंदर भी जो अलग अलग जगह है वहां पे हम इसको क्या कर पाए, शील्ड कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए, डिफेंड कर पाए, उसके लिए ये हम प्लान कर रहे हैं। रेंज की बात करें तो इसके 150 प्लस किलोमीटर है। देखो इसकी इनिशियल रेंज, पहले हम 150 प्लस किलोमीटर तक का देखें, मतलब 150 किलोमीटर का देखेंगे, फिर 250 का देखेंगे, फिर 350 का देखेंगे। तो इसके अंदर 3 अलग अलग मिसाइल डिफेंस सिस्टम रहेंगे, M1, M2 और M3। पहले हम 150 के ऊपर ट्रायल करेंगे, अभी जो मतलब 2025 में प्रोजेक्टेड था कि हाँ इसमें हम इसको टेस्ट करेंगे। फिर M2 जिसके अंदर 250 किलोमीटर की रेंज देखेंगे, और M3 जिसमें हम 350 किलोमीटर तक की रेंज देखेंगे। मतलब हमारे यहाँ से पाकिस्तान तक और चाइना तक, मतलब आसपास तक हम क्या कर सके, प्रोटेक्शन पूरी अच्छी तरीके से कर पाए। इसकी स्पीड की अगर हम बात करें तो हाइपरसोनिक इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी, हाइपरसोनिक मतलब मोर देन 5 मेक, ठीक है, मेक 5 से भी ज्यादा स्पीड अगर हुआ और मेक 5 हुआ तो उसको इंटरसेप्ट कर सकता है, इसकी इतनी कैपेबिलिटी है। रडार जो है, मतलब इसका जो रडार है वो 200 से ज्यादा टारगेट्स को एक साथ साइमल्टेनियसली ट्रैक कर सकता है, मतलब इतना कैपेबल है ये। और गाइडेंस की बात करें तो एक्टिव रडार सीकर डेटा लिंक, मतलब गाइड रडार जो है वहाँ पे क्या होता है, इसका पूरी तरीके से गाइडेंस कैसे होता है, यहाँ पे पूरा कमांड सेंटर बना हुआ रहेगा, इंटरसेप्टर इंटरसेप्ट करेगा, रडार बताएगा, कमांड सेंटर वहाँ पे कोऑर्डिनेट करेगा और फिर इंस्ट्रक्ट करके रिएक्ट करेंगे। हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड रहता है इसमें। मोबिलिटी अगर हम देखें तो मोबाइल है ये, मतलब घूमता फिरता है, हवा में भी रोड पे भी मूवमेंट कर सकता है और प्रोटेक्ट भी कर सकता है, अटैक भी कर सकता है, मतलब मोबिलिटी वाला है। ऐसा नहीं कि एक जगह इसको फिट करना पड़ेगा कि हाँ इस जगह पे इंस्टॉल कर दें यहीं पे ये वर्क करेगा, ऐसा नहीं है। हम इसको इधर उधर ले जा सकते हैं जहां रिक्वायरमेंट हो। कैसे काम करता है? तो जो इंटरसेप्टर मिसाइल है जो हमने देखा अभी, M1 जो कि 150 किलोमीटर तक की रेंज पे काम कर सकता है, M2 250 और M3 350। तो ये इंटरसेप्टर जो रहेंगे मिसाइल,
इतने इतने किलोमीटर की रेंज में इनको लॉन्च किया जाता है। रडार डिटेक्ट करता है, मतलब सबसे पहले रडार डिटेक्ट करेगा कि कोई एनिमी का मिसाइल एयरक्राफ्ट थ्रेट तो नहीं आ रहा है, क्योंकि रडार में आ जाएगा वो, अगर आएगा तो ये इस तरीके से सेट करेंगे। फिर कमांड सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से कैलकुलेट करेगा कि हाँ इधर से टारगेट आ रहा है, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, जो भी टारगेट जितने भी रहेंगे उसको कैलकुलेट करके वहां पे मेजरमेंट करके कि हाँ हमें यहाँ से यहाँ टारगेट, जैसे सब कुछ मेजरमेंट लगता है कि अगर टारगेट वहां से यहाँ आ रहा है तो हम जहाँ पे अभी हमें दिखा वहां अटैक थोड़ी ना करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ कहीं बैठे हो, ठीक है, आपको दिख रहा है कि यहाँ से एयरक्राफ्ट मिसाइल कुछ भी आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो आप यहाँ बैठे बैठे यहाँ अटैक थोड़ी करोगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ तो आते टाइम था वो, अब आपकी मिसाइल जब तक यहाँ जाएगी तब तक तो वो यहाँ आ चुका होगा, ठीक है। तो उसको मेजरमेंट करके कि हाँ इस स्पीड से आ रहा है तो ये यहाँ आ सकता है, तो उसको हिट करना, टारगेट सेट करना, ये काम रहता है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का कि हाँ, और अलग अलग अगर बहुत सारे एक साथ आ गए तो किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है, कमांड करना है, डिस्ट्रॉय करना है। मिसाइल डिस्ट्रॉय कर दी थी टारगेट को, मतलब उसका इम्पैक्ट होने से पहले ही, तो इस तरीके से डिस्ट्रक्शन होने से पहले ये क्या कर लेता है, बचा लेता है। ये क्यों सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए, तो ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक डिटरेंस क्रिएट करेगा, और एक दो दिन का प्रोजेक्ट नहीं है, काफी लंबा प्रोजेक्ट है, काफी टाइम लगेगा इसको बनने में, मतलब काफी नहीं, 1-2 साल, 12 से 18 महीने में इसका पहला जो है M1 वाला इंटरसेप्टर वो लॉन्च हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आगे इसकी रेंज बढ़ जाएगी, और इसको अलग अलग सिस्टम जैसे हमारा QRSAM है, वेशोरेट्स है, सबसे मिलाया जाएगा। तो स्ट्रेटेजिक डिटरेंस क्रिएट करने में, मतलब एक तरीके से डर क्रिएट करने में, ताकि दूसरे नेशन अटैक ही ना करे हमारे ऊपर, उसके लिए बनाया जाएगा इसको, मतलब ऑब्वियसली उसको लिए हेल्प करेगा। इंडिया को एक इंडिपेंडेंट नेशनल मिसाइल डिफेंस शील्ड देगा। नेशनल इंडिपेंडेंट है, हमारे किसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रहेगा, जैसे अभी हम S-400 के लिए रशिया के ऊपर रिलाई करते हैं, तो फर्दर विल हैव नो रिक्वायरमेंट टू रिलाई ऑन एनी अदर नेशन। रिड्यूसेस कर देगा रिलायंस ऑन फॉरेन सिस्टम, जैसा कि अभी हमने देखा, और प्रोटेक्ट करेगा, जैसे दिल्ली, मुंबई, अदर जो भी स्ट्रेटेजिक जोन है जहाँ पे हमें प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो इट वुड सर्टेनली बी हेल्पफुल। इफ यू टॉक अबाउट इट्स बेनिफिट, तो एनहांस करेगा नेशनल सिक्योरिटी को, ऑब्वियस बात है। इंक्रीज करेगा कॉन्फिडेंस हमारे मिलिट्री में, क्योंकि जब भी हमें डिसीजन लेना होगा, कुछ भी डिसीजन मेकिंग करना होता है वो टाइम पे, तो ये हेल्प करेगा, क्योंकि इसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम देख सकता है, बता सकता है। काउंटर थ्रेट, चाइना पाकिस्तान से आते हैं तो उनको काउंटर करने में हेल्प करेगा। उसके साथ ही सपोर्ट करेगा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिफेंस R&D इकोसिस्टम, मतलब ये डेवलप करेंगे तो इसकी हेल्प से आगे आने वाले टाइम पे हम और चीजें बनाने की कोशिश करेंगे कि हाँ ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी भी हम बना सकते हैं। ग्लोबली अगर हम देखें तो इंडिया लीडर बन जाएगा हाई एंड मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी में। एनहांस करेगा इंडिया का स्टेटस कि हम भी क्या हो रहे हैं, डिफेंस के सेक्टर में इंप्रूव कर रहे हैं, ग्लोबल पावर में बढ़ रहे हैं हम। पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम पे हम भी क्या करेंगे, अपने फ्रेंडली नेशंस को एक्सपोर्ट करेंगे। उसके साथ ही स्ट्रेंथन करेंगे इंडिया का रोल इन इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में, मतलब हमारे पास एक तरीके का प्रोटेक्शन रहेगा तो हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। आत्मनिर्भर भारत में रोल प्ले करता है बिकॉज इट इज 100% इंडिजिनस, 100% मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करता है, और दूसरे नेशन पे उसमें रिलाई करने पे कम करता है कि दूसरे नेशन पे हमें रिलायंस नहीं रखना रहेगा, हम अपना खुद का काम कर सकते हैं खुद से। ये बिल्ड करता है इंडिया का प्राइवेट पब्लिक सेक्टर डिफेंस इकोसिस्टम, मतलब प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर, क्योंकि इसमें दोनों मिले हुए हैं। देखो यूएसए अगर हम कंपैरिजन करें दूसरे नेशन से तो थर्ड से कंपेरेबल है, सही है। एरो 3 जो इजराइल का है उससे भी कंपेरेबल है, इवन S-400 के तो बराबर ही है ये, और चाइना का HQ-19 उससे भी कंपेरेबल है, मतलब इनके जैसा ही, इनके पावर कैपेसिटी वाला ही हम बना रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि प्रोजेक्ट कुशा सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर कई सारे अलग अलग चीजें यूज की जाएगी। जैसे मैंने बताया था क्विक रेंज जो सरफेस टू एयर मिसाइल है वो यूज किया जाएगा, वेरी शॉर्ट रेंज जो है विशोरेट्स, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसका यूज किया जाएगा। ऐसे ही हमारा जो आकाश तीर सिस्टम है डिफेंस सिस्टम है, मतलब ऐसे अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स है, अलग अलग सिस्टम है, उन सबको इंटीग्रेट करके इसमें यूज करवाया जाएगा। तो इंडिया की शील्ड है फ्यूचर, नेशनल सिक्योरिटी को बचाना, टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी को बढ़ाना और स्ट्रेटेजिक सुपरियोरिटी रखना, इन सब में ये हेल्प करेगा, डेफिनेटली करेगा प्रोजेक्ट कुशा। तो दैट्स ऑल अबाउट प्रोजेक्ट कुशा को हम हर चीज़ में इंडिजिनस बनने की कोशिश कर रहे हैं, डिफेंस में स्पेशली। तो उसी दौर में मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र हमने जो लॉन्च किया उसका भी मेन एम क्या है कि हमें इंडिजिनस बनना है, और उसी का पार्ट है, ऐसा समझ सकते हो कि उसके अंदर ही आता है हमारा प्रोजेक्ट कुशा भी। तो
हमें इंडिजिनस बनना है, सेल्फ रिलायंट बनना है, स्पेशली इन द सेक्टर ऑफ डिफेंस। तो उसी के दौर में ये काम चल रहे हैं। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।